तो क्या हाल है दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो जैसा कि आपको पता होगा भाई, इंडिया ने जो है मैनचेस्टर जो मैच है ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर ड्रॉ करवा दिया है और ये ड्रॉ जो है जीत से भी बढ़कर ऐतिहासिक है भाई। और इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी अगर बात करूं मैं तो रविंद्र जडेजा की भी भागीदारी है भाई। रविंद्र जडेजा हालांकि इस सीरीज में बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रही है। मेरे ख्याल से ये सीरीज जो है रविंद्र जडेजा के नाम है भाई। रविंद्र जडेजा को इस सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज मिलनी चाहिए भाई, जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहा है विद द बैट और कुछ कुछ जगहों में विद द बॉल में। अगर बात की जाए इस टेस्ट मैच की तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने 5वां शतक मार दिया है भाई अपना टेस्ट करियर का, और जो है इंडिया को एक तरीके से ड्रॉ करवा दिया है। ड्रॉ तो करवा दिया लेकिन वो जीत से कम नहीं है। मैं बात करना चाहूंगा इस सीरीज में भाई रविंद्र जडेजा ने इससे पहले 4 लगातार टेस्ट 50 मारी है और ये वाले शतक मारकर रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। और मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर गैरी गारफील्ड सोबर्स की भी बराबरी कर ली है। उन्होंने ऐसा क्या किया, मैं बताना चाहूंगा कि रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए भाई 1000 रन भी मार लिए हैं और उनके खिलाफ 30 विकेट भी कर लिए हैं। और ऐसा करने वाले वो एलाइट लिस्ट में सर गारफील्ड सोबर के साथ खड़े हो गए हैं। ऐसा किसी भी एशिया के क्रिकेटर ने प्लेयर्स ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर मैं बात कराऊं वो बैटिंग करने कब आते हैं, छठे नंबर से छठे 7वें नंबर पर आते हैं। तो छठे से लेकर 11वें नंबर तक बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ गारफील्ड सोबर ने ही 1000 रन और 30 से अधिक विकेट लिए हैं। तो रविंद्र जडेजा भी दूसरे नंबर पर आ गए हैं गारफील्ड सोबर के साथ, जिन्होंने छठे से 11वें नंबर तक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड में 1000 रन भी बनाए हैं और 30 से अधिक विकेट भी लिए हैं। और कल की इनिंग्स भाई बहुत शानदार इनिंग्स रही भाई उनकी। इंडिया बहुत दबाव में था, 0 पर 2 आउट हो गए थे और वहां पर जो है गिल और केएल ने फाउंडेशन जो रखी थी ना, बहुत बेहतरीन रखी थी फाउंडेशन। लेकिन उसके बाद जब केएल राहुल कल शुरुआत में ही 5-10 ओवर में ही जल्दी आउट हो गए, फिर उसके बाद जो है गिल और किन्होंने वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी। फिर जब 100 बनाने के बाद जब शुभमन गिल आउट हुए तो मुझे लग रहा था भाई यहाँ पर डन एंड डस्टेड हो गया मैच। लेकिन फिर जब रविंद्र जडेजा आए तो भाई उन्होंने आउट होने का या बीट होने का नाम नहीं लिया। हालांकि खुशकिस्मत भी रहे रविंद्र जडेजा, पहली ही बॉल पर आई थिंक जोफ्रा आर्चर बॉलिंग करवा रहे थे, उनकी बॉल पर एक मुश्किल कैच था वो, लेकिन जब हाथ पे आया कैच छूट जाए तो उसको ड्रॉप कैच ही कहते हैं। वो ड्रॉप कैच हुआ, उसके बाद एक भी मौका नहीं दिया रविंद्र जडेजा ने। मैंने पूरा मैच देखा भाई, ये वाला एक भी उसके बाद एक भी बॉल में वो एक बार भी बीट नहीं हुए फास्ट बॉलर की। सिर्फ एक बार बीट हुए वो लियाम डॉसन की, जब वो उछल गई थी बॉल, उससे बीट हुए। इसके अलावा कुछ भी वो इस इनिंग्स में बीट नहीं हुए। और मैं बता देना चाहूंगा कि एज ए सीनियर प्लेयर सिर्फ वही सीनियर प्लेयर है, उनके साथ विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविचंद्र अश्विन सभी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है सभी ने। लेकिन 36 साल की उम्र में सिर्फ इकलौते वही सीनियर प्लेयर हैं और उन्होंने अपनी छाप भी छोड़ी है इस टेस्ट मैच में। बहुत बढ़िया खेले हैं, 107 रन पर नॉट आउट रहे हैं और भाई 180 गेंद भी खेली है। जब ये दोनों पार्टनरशिप आई थिंक 304 रन की पार्टनरशिप हुई, 223 रन की पार्टनरशिप हुई 334 गेंदों में। तो इसमें क्या कर रहा था, वॉशिंगटन सुंदर है वो डिफेंसिव मोड में खेल रहे थे, लेकिन जो थे रविंद्र जडेजा बीच बीच में काउंटर अटैक कर रहे थे, चाहे वो लियाम डॉसन हो, बेन स्टोक्स हो, जोफ्रा आर्चर हो या फिर और कोई गेंदबाज हो। तो वो रन बना रहे थे जब उनको मौका मिल रहा था, चाहे वो छक्के में कंप्लीट करे वो चौके में कंप्लीट करे। तो बहुत बढ़िया रहा, जिसकी वजह से भाई इंग्लैंड थोड़ा दबाव में भी आने लगा। और जब इंडिया की लीड बढ़ी 5 रन की, 10-25 रन की, फिर तो हथियार डाल देते इंग्लैंड वालों ने ही। और एंड में आपको पता है भाई, कराई बेबी की तरह रोने लगे थे बेन स्टोक्स और उसकी कंपनी, जब हाथ मिलाने आ गए थे कि भी मैच खत्म हो गया भाई, हमें छोड़ दो हमें छोड़ दो। लेकिन आईसीसी का रूल्स या फिर क्रिकेट का रूल यही करता है, जब तक दोनों टीमें हाथ नहीं मिलाती, सहमत नहीं होती कि हमें ड्रॉ करना है, तब तक भाई ड्रॉ नहीं हो सकता। और भाई गिड़गिड़ाने लग गए, बैस बॉल से बैक बॉल में आगे बेन स्टोक्स की, भाई हाथ मिला लो रविंद्र जडेजा, हम ये मैच खत्म करना चाहते हैं। लेकिन रविंद्र जडेजा ने सही किया, अपना वेल डिजर्विंग शतक के बाद ही ड्रॉ कराया और जो है अपनी छाप छोड़ दी है एज ए लेजेंडरी प्लेयर। मैं कहना चाहूंगा सर रविंद्र जडेजा सही बोला भाई, धोनी ने उनको टैग दिया, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी यहाँ पर उन्होंने। और पूरी सीरीज में भाई मजा आ गया देखकर। और अभी तो एक और टेस्ट मैच बाकी है, क्या पता वहां पर भी वो रन बनाए। आप देखोगे ना, इस हर एक मैच में उन्होंने रन बनाया है, चाहे उन्होंने
एक मैच में इस सीरीज़ के इस मैच के पहली इनिंग्स में भी 20 रन वो भी अहम थे, फिर उसने 46 रन मारे वो भी है, मतलब हर इनिंग्स में स्टार्ट मिला, ऐसे नहीं कि वो 2 या 3 रन पर या 0 पर आउट हो गए हो। बहुत बढ़िया उन्होंने अपना एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाया है और वो एक्सपीरियंस जो है पूरा झोंक देंगे लास्ट वाले टेस्ट मैच में, ओवल में। तो उम्मीद करते हैं रविंद्र जडेजा वहाँ भी चलें और वहाँ भी हम जीत का जश्न मनाएं और ये सीरीज़ ड्रॉ अगर होती है तो ये जीत से कम नहीं होगी। और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके बाय।